राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करने के लिए लेह लद्दाख पहुंचे। यहां उन्होंने लेह सैन्य स्टेशन पर सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों को संबोधित करते हुए सभी जवानों तथा उनके परिवारों को होली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख की भूमि आम नहीं है, यह सियाचिन कारगिल भारत माता की भूमि है। लद्दाख राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं रक्षा मंत्री ने लद्दाख को शौर्य और पराक्रम की राजधानी बताया। राजनाथ ने कहा कि होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना सबसे सुखद क्षणों में से एक है। हमारे आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिसर और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जाबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, तो उसी दिन ही मैंने प्लान किया और पहला दौरा जो मेरा हुआ था वो कहीं और का नहीं था, बल्कि इसी क्षेत्र के दुनिया के सर्वोच्च रण क्षेत्र सियाचिन का ही हुआ था। मैं वैसे तो आज भी सियाचिन जाना चाहता था, लेकिन जैसी मुझे जानकारी दी गई, मौसम खराब होने के कारण मैं कुमार पोस्ट और सियाचिन बेस के अन्य सारे जवानों से नहीं मिल पाया हूं। लेकिन यहीं से उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि एक बार मैं वहां भी जाकर विश्व के सर्वोच्च रण क्षेत्र पर तैनात अपने जवानों से भी मैं संपर्क करूं और अपनी शुभकामनाएं दूं। मैं वैसे तो अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप सभी दोस्तों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सुखद क्षणों में से यह एक है। साथियों, उत्सव और त्योहार यह मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है और भारत तो पर्व और त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस जैसे अनेक त्योहारों के समय लोग चाहे जहां कहीं भी रहें, लेकिन इस समय अपने परिवार वालों के बीच वह लौटते हैं। अपने परिवार वालों के साथ वह अपनी खुशियां भी बांटते हैं। वही खुशियां बांटने और होली का पर्व मनाने मैं आज अपने परिवार के बीच ही आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, आपका, आपके बच्चों, माता पिता
यानी आपके परिवार का ख्याल रखना, यह हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है। मैं एक बार फिर से आपको, आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।